दोस्तों कहा जाता है कि मित्र हो या शत्रु, उससे हमेशा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, दयालुता से व्यवहार करना चाहिए। अगर मान लीजिए जो आपका शत्रु है, अगर वैसा व्यवहार कीजिएगा तो उसका भी जो दिल पसीज जाएगा और वो भी आपके शत्रु के बजाय बनने के आपके मित्र बनने के लिए तैयार हो सकता है। अगर आप नेक दिल रहें, अगर आपके अंदर दया हो, आपके अंदर क्रोध ना हो तो ऐसा बात नहीं कि क्रोध को क्रोध से मारा जा सकता, ऐसा बात नहीं है। क्रोध को आप चाहें तो दयालुता से अपने मन को शांत करके भी क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो इसी को लेकर मैं आप लोग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को जरा अच्छे से समझिएगा, बहुत ही छोटा सा कहानी है। एक बार की बात है, एक राजा था और राजा सो रहा था। जैसे ही सो रहा था तो उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक साधु जी आए और साधु जी ने बताया कि राजा, एक पेड़ है बाहर, उस पेड़ के जड़ के नीचे एक सांप रहता है। वह सांप कल सुबह तुम्हें मॉर्निंग में डस लेगा, यानी काट देगा, आप मर जाइएगा, आपका मृत्यु हो जाएगा। इस बात को जब राजा ने सपने में देखा तो जब जगा तो सोचने लगा, अरे यार ये तो बड़ा बेकार है। और वो सांप राजा को इसलिए काटना चाहता था क्योंकि पूर्व जन्म का राजा से और सांप से दुश्मनी था, इसी वजह से काटना चाहता था। साधु ये भी बात बताया था। तो राजा ने जब इस स्वप्न को देखा तो सोचने लगा कि अरे यार ये तो हम मर जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो राजा ने वहां पे क्रोध नहीं किया, वहां पे बिल्कुल सरलता से, दयालुता से काम लिया। अब कुछ लोग होते तो जाते सांप को मारते, मरवाते, खत्म करवाते, लेकिन वैसा ना करके राजा ने दयालुता का नीति अपनाया और जो है अपने अंदर दया दिखाया और उसके अंदर भी दया दिखाया, दया का भाव रखा। उसने, राजा ने क्या किया कि जो पेड़ के नीचे, उस पेड़ के पास गया और पेड़ के जो भी अगल बगल जड़ थे, जड़ों को साफ वगैरह करवा करके और पूरा जल वल जो है सुगंधित जल छिड़कवाया, फूल वगैरह सब कुछ बिछाया। इतना ही नहीं, अपने महल में भी जल छिड़कवाया, फूल बिछवाया, यानी इतना सजा दिया अपने महल को। उसके जो मान था सांप का इतना सजवा दिया, इतना अच्छा से करवा दिया। अब सांप को तो दुश्मनी लेना है। अब सांप बिल से निकला, जैसे निकला तो दिख रहा है कि मेरे अगल बगल सब सजा हुआ है, मेरा जो है खुशबूदार सब फूल खुशबू दे रहे हैं, जल का भी छिड़काव किया गया, सब एकदम फ्रेश है। फिर वो देख करके फिर सांप जो है राजा के महल में पहुंचा। जैसे ही महल में पहुंचा तो उसने देखा कि मेरे स्वागत में सब महल को सजाया गया है, फूल बिछाया गया है, इत्र वगैरह छिड़के गए हैं। तो सांप का दिल पसीज गया और वहां पे अपना इरादा सांप बदल दिया। अब सोचिए कि सांप ने वहां पे साफ इरादा, जो सांप राजा को डसने वाला था, वो राजा को दया देख करके और उसका सदयालुता देख करके, उसके अंदर प्रेम देख करके उसका जो है नियत बदल गया। जहां पे सांप को डसना चाहिए वहां पे राजा के पास गया और राजा से बोला कि हम आपके सेवा से और आपके दयालुता से हम प्रसन्न हुए, हम आपको डसेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, अब हम आपसे शत्रु के बजाय मित्र बनना चाहते हैं। तो फिर राजा ने भी खुश हुआ और दोनों ने मित्र बन के रहने लगे। यानी दोस्तों, जहां पे सांप को कटना चाहिए, जहां पे राजा को मारना चाहिए, वहां पे न काट के वहां पे मित्र का हाथ बढ़ाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे आपका कितना भी बड़ा शत्रु हो, उससे शत्रुता से हमेशा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आप दया से उसके साथ व्यवहार कीजिएगा तो हो सकता है उसका दिल पसीज जाता है और जो शत्रुता है वह वहीं पे खत्म हो सकती है और आपका जो है जिंदगी संवर सकती है। तो सोचिए कि यहाँ पे यही हुआ कि राजा ने दया का भाव रखा और वहाँ पे सांप मारने के बजाय उसको यहाँ पे मित्र बनाया। इसलिए दोस्तों, आपका अगर शत्रु है, अगर आपको कुछ मारना भी चाहता है तो आप प्रेम से उससे कहिए कि हाँ आइए, जो भी कुछ करना है कर लीजिए, लेकिन आप शत्रु का व्यवहार आप भी मत कीजिए। उसमें क्या होता है कि शत्रु शत्रु व्यवहार होते करने से या तो आपका नुकसान होगा या तो उसका नुकसान होगा, दोनों में एक ठो का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप दया का भाव रखें, हमेशा दूसरों से प्रेम करें। अगर आपका वो शत्रु है फिर भी उसके साथ आप प्रेम करें, हो सकता है उसका दिल पसीज जाएगा और फिर से आपका मित्रता बन जाएगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे शत्रु हो या कोई भी हो, उसके हमेशा साथ दया का भाव रखना चाहिए। बस इतना ही।